गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीरनी के यहाँ देवी शिवा का अवतार होना, प्रकट होना, उनका जन्म होना, दक्ष द्वारा उनकी स्तुति करना और सती के सद्गुणों और चेष्टाओं से माता पिता को प्रसन्नता मिलना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां पहुंच गया और उन्हें शांत करने के लिए संतावना देने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब दक्ष विलाप कर रहा था तब ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए और उन्हें शांत करने के लिए वहां पहुंच गए और उनको संतावना देने लगे। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए नारद जी की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्वक संबंध स्थापित कराया। फिर से मैं उनकी मैत्री करा दी, उनके बीच में अच्छा संबंध करवाया और तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ हो, संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया। आलस्य रहित होकर धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह भी कर दिया। मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, सुनो। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ कर दिया। अंगिरा और कृशाशव को उन्होंने 2-2 कन्याएं दे दी और 4 कन्याओं का विवाह उन्होंने अरिष्टनेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतानों से सारा तीनों लोग भरे पड़े हैं। विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता और उनकी काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग शिवा और सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं। कुछ कहते हैं कि शिवा उनकी सबसे बड़ी पुत्री थी। दूसरे लोग उन्हें छोटी बीच वाली पुत्री बोलते हैं। और कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया। साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार हाथ जोड़कर नमस्कार करके विनीति भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई। उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन विचार किया, अब मैं वीरनी के गर्भ से अवतार लूंगी। ऐसा विचार करके जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिषे जब दक्ष की बड़ी ही शोभा होने लगी, फिर तो उसमें तेज दिखाई देने लगे। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगे। फिर तो क्या था, जो शिवा थी वो दक्ष पत्नी के चित्त में उनके हृदय में निवास करने लगी और वो उनका गर्भ धारण के सारे चिन्ह प्रकट हो गए और उस अवस्था में वीरनी की शोभा बढ़ने लगी। वो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने लगी। भगवती शिवा के निवास प्रभाव से वीरनी मंगल रूपनी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान, हार्दिक उत्साह के साथ प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण संस्कार संबंधी सारी क्रियाएं संपन्न की और उन कर्मों के अनुसार स्वयं भी महान उत्सव मनाया। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार धन दिया और इस अवसर पर वीरनी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सारे देवताओं को बड़ी ही खुशी हुई। उन सब ने वहां जाकर जगदम्बा का सत्वन किया। समस्त लोगों पर उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार नमस्कार किया। वे सब देवता प्रसन्नचित होकर दक्ष प्रजापति वीरनी की प्रशंसा करने लगे। अपने स्थान को लौट गए। जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह पाकर 10वें महीने पूरे होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों और ताराओं की अनुकूलता जब हो गई, अच्छा मुहूर्त आ गया, तब देवी शिवा अपनी माता के सामने प्रकट हो गई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष ने बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्हें महान तेज से दीप्तमान देखकर कि उनसे तेज निकल रहा था, उनके मन में विश्वास हो गया कि साक्षात शिवा देवी
पुत्री रूप में प्रकट हो गई हैं। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और जो मेघ थे, बादल थे, वो जल बरसाने लगे थे। सती के जन्म लेते ही सारी दिशाएं शांत हो गई। सारे आकाश में खड़े होकर मांगलिक बाजे बजाने लगे और अग्निशालाओं में बुझी हुई अग्नियां अपने आप ही जल उठी। तब सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीनी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट देखकर दक्ष ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति भी की। बुद्धिमान दक्ष ने स्तुति करने पर जगदम्बा शिवा उस समय दक्ष के सामने इस प्रकार बोलती हैं जिससे माता वीनी ना सुन सके, और वो दर्शन सिर्फ दक्ष को हो रहे थे, वीनी को नहीं हो रहे थे। देवी बोलती हैं, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया है। अब मैं उस तपस्या का फल देने आई हूँ, उसे ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव को प्रकट हो गई। फिर से शिशु बन गई और रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर, उसका रोना सुनकर सारी स्त्रियां दासियां बहुत जोर से भागी आई। अक्सनी की पुत्री की अलौकिक रूप देखकर, उनका सुंदर रूप देखकर सारी स्त्रियों को बड़ा ही हर्ष हुआ, बड़ी ही खुशी हुई। नगर में सब और से जय जयकार होने लगे, गीत वादे बजने लगे, उत्सव होने लगे। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार्य का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, सबको धन बांटा। सब जगह नृत्य होने लगे और सब मंगल कृत्यों के साथ साथ बहुत से बाजे बजने लगे। दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम उमा रखा। संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम हैं, और लोगों ने भी उनके कई नाम रखे जो सब के सब महान मंगलदायक हैं, समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे और शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह वो दिनों दिन बड़ी होने लगी। जब उनकी बाल अवस्था आई तो उनके उत्तम गुण उनमें उसी तरह से प्रवेश करने लगे। शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में समस्त मनोरमी कला प्रविष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से उनके गुण भी नजर आने लगे। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी अपने भाव में निमग्न रहने लगी, अपने भाव में निमग्न हो जाती थी, खो जाती थी। बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमय सती इस बाल्य सुंदर गीत गाती और स्थानु, हर और रुद्र का नाम लेकर स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय, हर हर महादेव।